डीन एम्ब्रोस क्या करने वाले हैं मई के माह में अपना रिटर्न? बिल गोल्डबर्ग के हरा देंगे रोमन रेंस को एलिमिनेशन चेंबर, जानेंगे क्या कुछ आया बड़ा आज WWE के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG गाइस आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों में डीन एम्ब्रोस के रिटर्न के साथ साथ बिल गोल्डबर्ग की एलिमिनेशन चेंबर विक्ट्री को भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों प्रोबेबली आ सकती है, एक कंट्रोवर्शियल फिनिश हो सकता है। तो होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले मेगा सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर की न्यूज के साथ। तो गाइस रिंग साइड न्यूज वालों ने एक बेहतरीन स्टैट आज हमारे सामने रखा है। ब्रॉक लेसनर इकलौते ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं जिन्होंने 3 बड़े रेसलिंग लेजेंड्स को हराया है। तो दोस्तों रेसलिंग की दुनिया काफी बड़ी है, लेकिन इसके अंदर 3 रेसलर्स को देवताओं की तरह पूजा जाता है। पहले हल्क होगन, जो भी दोस्तों WWE की नींव रखे थे, WWE वालों को ऊंचाइयों पर पहुंचाए थे। दूसरे रिक फ्लेयर, जिन्होंने WCW को दोस्तों नींव दी। और तीसरे अंडरटेकर, जिसने WWE के साथ कभी नहीं छोड़ा और WWE कभी भी नुकसान में नहीं गई। तीनों को दोस्तों हराया है ब्रॉक लेसनर ने। स्टैट जैसे सामने आया मैं समझ गया अब ये रिकॉर्ड किसी से नहीं टूटेगा, क्योंकि ये तीनों जो है रिटायर हो चुके हैं। तो गाइस एक ऐसा रिकॉर्ड जो कि शायद ट्राइबल चीफ भी ना तोड़ पाए। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। अब लेसनर की बात लगी तो लेसनर दोस्तों मंडे नाइट रॉ में नहीं थे, तो क्या ही रेटिंग दोस्तों हमारे सामने, और खासा नुकसान हुआ है दोस्तों WWE वालों को। यहां दोस्तों जो रेटिंग मापी गई है वो है 1.38 मिलियन, which is below the previous Monday Night Raw। दरअसल दोस्तों जो बीती Monday Night Raw थी उसमें रेटिंग मापी गई थी 1.86 मिलियन। अब सवाल उठता है कि लेसनर का ना आना इतना बड़ा नुकसान? जी नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल दोस्तों इस बार की जो रॉ थी वो साईफाई पर आ रही थी, ना कि यूएसए नेटवर्क पर। शायद ये भी एक बड़ा रीजन था, और लेसनर भी नहीं आए थे। लेकिन लेसनर दोस्तों नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, तो दोस्तों वहां हमें काफी ज्यादा मजा आएगा। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी वो काफी ताजा है, लिटरली दोस्तों अभी भी निकल कर सामने आई है। डॉल्फ जिगलर ने कर दिया NXT 2.0 में अपना डेब्यू। तो NXT 2.0 में दोस्तों डॉल्फ जिगलर अभी तक कदम नहीं रखे थे, लेकिन बीते वीकेंड दोस्तों उन्होंने काफी ज्यादा शॉट्स लिए थे NXT चैंप यानी कि ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। और आज दोस्तों डॉल्फ जिगलर ने उनका सेगमेंट खराब कर दिया। दरअसल दोस्तों वहां एक तरीके की मीटिंग हो रही थी, किसकी? हमारे एस्कोबार की, ब्रॉन की। लेकिन उसके मध्य दोस्तों आ गए हमारा डॉल्फ जिगलर। तगड़ी चैंट सुनने को मिली है वहां दोस्तों। डॉल्फ जिगलर के नाम के नारे तक लगे। डॉल्फ जिगलर आए, उन्होंने दोस्तों काफी स्वैग में जूते रखे टेबल के ऊपर, और ये चीज कही है, बेटे मैं नहीं जानता तू कौन है, जिस पर ब्रॉन ने अपनी इंट्रोडक्शन दी। डॉल्फ ने दोस्तों खुद को बेहतरीन बताया। इसी बीच दोस्तों वहां एंट्री होगी चैंप आगे, जो कि ब्रॉल में फंस गए। डॉल्फ के साथ लड़ते लड़ते दोनों बाहर निकल गए दोस्तों। तगड़ी ब्रॉल हो गई, और अंदर दोस्तों एस्कोबार के लॉन्डो ने पिटाई कर दी ब्रॉन की। यहां दोस्तों डॉल्फ जिगलर जो है NXT में डेब्यू कर चुके हैं। मेरे हिसाब से काफी बढ़िया थिंग भी है दोस्तों, क्योंकि डॉल्फ जिगलर को WWE वाले काफी बेकार बुक करें मेन रोस्टर में। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। और इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक ऐसे सुपरस्टार से जो कि इस बारी की रेसलमेनिया में अपना रिटर्न करेगा। इस बारी की रेसलमेनिया में दोस्तों एक बड़ा लेजेंड अपना रिटर्न कर सकता है। एज पर रेसल वोट्स इस बारी की रेसलमेनिया में जो मेन अट्रैक्शन थे यानी कि शेन ओ मैक, उन्हें दोस्तों WWE वालों ने निकाल दिया है। रेसल वोट्स की माने तो गाइस एक टॉप स्पॉट जो है वो खाली रह गया है शेन मैकमैन के जाने से, क्योंकि दोस्तों शेन मैकमैन जो थे वो शायद से सेमी मेन इवेंट का हिस्सा होने थे नाइट 1 में। लेकिन अब दोस्तों स्पॉट जो है खाली हो चुका है। ऐसे में दोस्तों WWE वालों को किसी लेजेंड को वापस लाना पड़ेगा। अब लेजेंड की बात लगी तो अंडरटेकर के ऊपर अपडेट आई है। बुकर टी का मानना ये है कि अंडरटेकर अभी रिटायर नहीं हुए हैं, तो ऐसे में हम जोड़कर देख सकते हैं इस सिचुएशन को। लेकिन बुकर टी का मानना यह है कि अंडरटेकर इस बारी की रेसलमेनिया में नहीं आएंगे। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा लेजेंड रहेगा जो कि रिटर्न करेगा और दोस्तों मेन अट्रैक्शन बनेगा? बताएगा। सो अभी के भी चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। और इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों मैडकैप मॉस से, जिन्होंने फिर से कर दिया ड्रू मैकिंटायर को उंगली। तो भाई सब लोग जानते हैं मैच होने जा रहा है इस बार की एलिमिनेशन चैंबर में, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी घटिया मैच है, क्योंकि दोस्तों हमने इसे पहले कई बारी देखा है। और लिटरली दोस्तों हर बारी जो भी हम प्रेडिक्शन करते हैं सच्ची निकलती है इस मैच की। और इस बारी भी दोस्तों ड्रू मैकिंटायर इसमें जीतने वाले हैं। ये एक ऐसा मैच है जिसे बिना बात के WWE वालों बनाया। लेकिन आज मैडकैप मॉस ने दोस्तों इसे एडवर्टाइज किया अपने तरीके से, और तस्वीरें डाली है दोस्तों अपनी खुद की, जहां दोस्तों वो ड्रू मैकिंटायर की वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। और नीचे लिखा है कि ये बेस्ट ड्रू मैकिंटायर है, जिस पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ड्रू मैकिंटायर जरूर उन्हें जवाब देंगे और उन्हें क्लेमोर मारकर एलिमिनेशन चेंबर में वो जरूर हराएंगे। लेकिन यहाँ दोस्तों उन्होंने मॉक किया है, काफी बड़ी थिंग कर दी है। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है
वो जुड़ी दोस्तों राउडी रोंडा राउजी से। रोंडा राउजी इस वक्त WWE में मचा रही है और स्मैकडाउन में दोस्तों शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ राइवलरी में, और शार्लेट के खिलाफ उनका मैच जो है रेसलमेनिया में होना भी है। लेकिन गाइज आपको मैं बताना चाहूंगा रोंडा राउजी की इच्छा कुछ और ही है। हाल में दोस्तों रोंडा राउजी फेसबुक गेमिंग स्ट्रीम के दौरान ये चीज बोल गई है, आई वांना टैग विद शेना, जस्ट मेक डिमांड्स फॉर इट ऑनलाइन नॉन स्टॉप, दे लुक एट दैट शिट। यानी कि फैंस को ये चीज बोली है कि शेना बेजलर के साथ हिस्सा होना चाहती है टैग टीम मैच का, और शेना के साथ टैग करना चाहती है, उनके साथ मित्रता के तौर पर वो किसी दूसरी टीम को फेस करना चाहती है। लेकिन डब्ल्यू वाले उनकी बात को नहीं मान रहे। ऐसे में उन्होंने फैंस को कहा है कि वो डब्ल्यू वालों पर दबाव लगाए। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा रोंडा राउजी जो है फेस सुपरस्टार है और शेना बेजलर इस वक्त हील सुपरस्टार है। तो ऐसे में दोस्तों इसीलिए डब्ल्यू वाले इस मैच को नहीं बना रहे और रोंडा राउजी की बात को नहीं सुन रहे। तो ऐसे में अगर आपको करना है कुछ तो आप कर सकते हैं, इस पर ट्वीट। चलते हैं दोस्तों आज के अपनी थर्ड लास्ट न्यूज के ऊपर। थर्ड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर 2022 से। तो एलिमिनेशन चेंबर 2022 दोस्तों होने जा रहा है 19 तारीख को, और महिलाओं को दोस्तों चेंबर कंफर्म हो चुका है। कल वाली वीडियो में हमने इसे कवर नहीं किया था, भूल गए थे। आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर जो कंटेस्टेंट्स है वो है दोस्तों लिव मॉर्गन, रिया रिप्ली, बियांका ब्लेयर, डू ड्रॉप, निकी एसएच, और एक स्पॉट जो है दोस्तों खाली, उस पर क्वेश्चन मार्क है। पेली जो है वो इस स्पॉट को भरना चाहती है। इसकी सूचना उन्होंने आज जारी की। उन्होंने डब्ल्यू वालों को टैग करते हुए इमोजी भेजा है लेग का, यानी कि उनकी लेग इंजरी ठीक हो चुकी है और इस स्पॉट को वो भरना चाहती है। जैसी रिपोर्ट्स थी दोस्तों बताया जा रहा था कि बेली जो है अपना रिटर्न करने वाली है जल्द। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ रिटर्न होता है कि नहीं। हम चलते हैं आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज के ऊपर। सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे ट्राइबल चीफ की हार से, जो कि आ सकती है प्रोबेबली एलिमिनेशन चेंबर में। तो इस बार का एलिमिनेशन चेंबर दोस्तों होने वाला है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया दोस्तों माना जाता है कंट्रोवर्सी का गढ़। हमेशा हमने देखा है कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी वहां हो ही जाती है। और गाइस बात की जाए इस बार की कंट्रोवर्शियल फिनिश की, तो गाइस बताया ये जा रहा है एज पर बस्टेड ओपन रेडियो, वहां बाबा रेडल जो कि काफी बड़े रेसलिंग एक्सपर्ट भी है और फॉर्मर टैग चैंपियन, उन्होंने चीज कही है कि डब्ल्यू वाले कर सकते हैं और डब्ल्यू वालों को करना चाहिए कि गोल्डबर्ग को जिता दे, एलिमिनेशन चेंबर में बना दे ब्रांड न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। तो क्या चीज वो कहे, वो बोले देखो डब्ल्यू वाले ऐसा कर सकते हैं, उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो काफी ज्यादा बज़ क्रिएट होगा। अगर रोमन रेंस वहां रिटर्निंग गोल्डबर्ग से हार जाते हैं और उसके बाद वाली स्मैकडाउन में जीत जाते हैं, तो कुछ ऐसा होगा कि डब्ल्यू वालों को बहुत सारा पैसा वहां से मिल पाएगा और मिलेगा, क्योंकि गोल्डबर्ग काफी बड़े आइकॉन है। ऐसे में उन्हें पहले मैच में रोमन रेंस के खिलाफ हराना नहीं चाहिए। अगर डब्ल्यू वाले स्ट्रेटेजिकली देखे तो यहाँ दोस्तों गोल्डबर्ग को उन्हें जिताना चाहिए, तो गोल्डबर्ग जीत सकते हैं। और एक कंट्रोवर्शियल फिनिश की वो बात की है दोस्तों। यहाँ चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। यहाँ दोस्तों जो बताएगा आप किसे सपोर्ट करें, गोल्डबर्ग को या फिर रोमन को। मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों लुनाटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस के रिटर्न से। तो गाइस डीन एम्ब्रोस फिर से चर्चा में आ चुके हैं। हमारे जॉन मॉक्सली इस बारी जो चर्चा में है, रीजन है दोस्तों उनका कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइस जॉन मॉक्सली का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने वाला है हमारे मई के माह में। रीजन क्या है? रीजन है दोस्तों कि आज से कुछ समय पहले या फिर कह लीजिए कुछ साल पहले 2019 में उन्होंने डेब्यू किया था AEW में। मई का मंथ था और शायद 25 तारीख थी, 25 मई थी, जब उन्होंने आकर दोस्तों वहां कैनी ओमेगा को पेला था और जेरिको को भी पेला था। आपको बताना चाहूंगा उस वर्ष ये चीज कही गई थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है 2 से 3 साल का है, और उसके बाद अपडेट ये आई थी कि 2022 के मिड में खत्म होगा। तो यहाँ दोस्तों मई में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और डब्ल्यू वाले दोस्तों यहां डीन एम्ब्रोस के ऊपर दाव लगा सकती है, ऐसी रिपोर्ट्स है। बताया जा रहा है दोस्तों कि जो जॉन मॉक्सली उनके सामने डब्ल्यू वाले फिर से एक बढ़िया ऑफर रखेंगे। जॉन मॉक्सली ने अपनी किताब में ये चीज भी कही थी, मॉक्स में ये चीज कही थी, अगर डब्ल्यू वाले उन्हें बहुत सारा पैसा दे तो डब्ल्यू में लौट सकते हैं। और ये वो सिचुएशन रह सकती है जहां दोस्तों उन्हें डब्ल्यू में लौटना भी चाहिए, क्योंकि रोमन रेंस हॉट है, सेथ रॉलिंस जोकर बन चुके हैं। तो गाइस कई ड्रीम मैचेस जो हम है यहां से इमेजिन कर सकते हैं। हम देखते हैं दोस्तों मई में क्या कुछ होता है। कल दोस्तों अब सवाल उठता है ये, क्या मॉक्सली डब्ल्यूबी को रीसाइन करेंगे कि नहीं, क्या वो फिर से उसी कंपनी में आएंगे कि नहीं। बेसिकली दोस्तों मॉक्स की बात की जाए तो इस वक्त तो AEW के अंदर काफी बेहतर कर रहे हैं। वो कुछ डीन एम्ब्रोस के जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि डब्ल्यूबी को छोड़ने के बाद उन्होंने काफी ज्यादा वेट पुट ऑन कर दिया था, लेकिन अब सारा वेट घट भी चुका है और सारी प्रॉब्लम्स उनकी दूर हो चुकी है। ऐसे में चांसेस हाई रहेंगे विंस मैकमैन उनके सामने एक बेहतरीन ऑफर रखे। अब आपको क्या लगता है
दोस्तों, क्या जॉन मॉक्सली WWE के अंदर फिर से लौटेंगे या फिर नहीं? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।